तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम एक नया एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट तो कंटिन्यू रहेगा ही, बस उसके बीच बीच में हम इस नई सीरीज को भी अपलोड करते रहेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो बताना, वरना इसे कैंसिल करके कोई दूसरा एनिमे शुरू करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी, द चोजन वन। शुरुआत होती है जहां पर सब लोग सुगोयोशी को मारो 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 चिल्ला रहे थे। सुगोयोशी पूरा डाउट में और कंफ्यूज की हैं, अब ये कौन सी जगह है, ये कहां आ गया, लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। अरे मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था। एक बीस्ट था जो कहता है, लाओ डिवाइन पनिशमेंट लाओ एक इंसान पर। ये इंसान की इतनी हिम्मत हमारे एरिया में, इसने आने की कोशिश यहां पे की, कोई नहीं बचेगा, ये इंसान मारा जाएगा। बोला जाता है, यस मारो इंसान को, मरो इस इंसान को। सुगोयोशी सोचता है कि क्या हो रहा है। अबे कुछ देर पहले तो मैं डंजन के अंदर यहां पे था, यहां पे कैसे आ गया। तो हमें 5 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है। सुगोयोशी खाना खा रहा था, उसका सीनियर आता है, वो कहता है, भाई कब तक खाना खाएगा, टाइम पूरा हो चुका है, आगे बढ़ना यहां पे चाहिए, आजा। सुगोयोशी भी कहता है, अरे सी रैंक का तो डंजन है, इसमें इतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम है। वो भी कहता है, सी रैंक हो या बी रैंक हो, हम क्लीनर का काम है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साफ करो, हम कोई हीरो नहीं हैं। तो आगे से आवाज आती है, जल्दी कर वरना ये भी काम नहीं मिलेगा। सुगोयोशी भी कहता है, या आया। बेसिकली सुगोयोशी एक क्लीनर यहां पे था। क्लीनर यानी एक ऐसा बंदा होता है जिसका काम है डंजन में जाना और जो भी फलतूगिरी हुआ है ना उसको क्लीन करना। तो एक सीनियर भी कहता है, काश यार ये डंजन हाई लेवल का होता, सी रैंक का डंजन है। सोचो, ए रैंक का डंजन, एस रैंक का डंजन, ये डबल एस रैंक का डंजन है, कितना कमाल का होगा। चमक रहा है भाई, लगता है कुछ बढ़िया यहां पे मिलेगा, लेट्स गो। तो काफी बंदे अंदर आते हैं, कोई फीमेल भी थी। बोला भी जाता है, क्या लगता है फीमेल क्या मिलेगा। वो भी कहती है, नसीब पे डिपेंड है, सी रैंक का डंजन है, चांसेस तो कम लग रहा है। दूसरा भी कहता है, काश हम लोग भी हीरो होते, एडवेंचर करते तो ज्यादा कुछ मिलता। लड़का भी कहता है, छोड़ो यार, जाके हम लोग ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सब लोग आपस में लगे पड़े थे। सुगोयोशी अपने बारे में बताता है कि सुगोयोशी मेरा नाम है, हाँ थोड़ा जापानीज नेम है, पता नहीं राइटर ने चाइनीज मांगा, मैं जापानीज नेम टाइप को दे दिया। और हम क्लीनर हैं, या ये कह लो हम ट्रैश कलेक्टर हैं, क्योंकि हमारा काम है, कोई हीरो जाता है डंजन के अंदर, डंजन पार करता है, क्लियर करता है, तो बची कुची चीजें रह जाती हैं, हम लोग जाते हैं उसको क्लीन यहां पे करते हैं। नसीब यहां रहा तो हमको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा। रही बात ये काम किसको मिलता है, तो ये दुनिया में हर एक बांदा अवेकन होता है। जो बांदा अवेकन हुआ वो हीरो बन जाता है, जो अवेकन नहीं हुआ उसको ये वाला काम यहां पर मिल जाता है। तो डंजन के अंदर आते ही बोला जाता है, चलो यार स्टार्ट पर जाओ, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। ओ माय गॉड, अरे मुझे तो शील्ड का एक फ्रैगमेंट यहां पे मिल गया यार, इसकी कीमत बड़ी सही होगी, मैं तो लकी हूं। सुगोयोशी भी कहता है, भाई यार इनको आते ही मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा, लेकिन मैं और ज्यादा डीप एरिया में जाऊंगा। तो सुगोयोशी काफी ज्यादा डीप एरिया में आता है और आते ही खुदाई करने लग जाता है, कुछ बढ़िया नहीं मिलता। पीछे से आवाज आता है, भाई चलो टाइम हो रहा है। सुगोयोशी भी कहता है, यार 2 मिनट, सला मुझे कुछ खास कीमती मिला ही नहीं है, ऐसे कैसे चल जाऊं। वो सेट कुछ चमक रहा है, कुएं जैसा कुछ था। तो सुगोयोशी कुएं के अंदर देखने लग जाता है कि भाई क्या है भाई दिख जा। तो अंदर एक हड्डी दिखता है और उस हड्डी के अंदर एक अंगूठी थी, चमक रहा था। सुगोयोशी, अंगूठी सही लग रहा है, उसके अंदर जाकर देखता हूं। तो सुगोयोशी कुएं में आता है, अंगूठी वकाई में कीमती थी। सुगोयोशी भी कहता है, बल्ले बल्ले, फाइनली कुछ बहुत ही बढ़िया मिल गया, अब इसको बेच के पैसे ही पैसे यहां पे कमाऊंगा। लेकिन सुगोयोशी जैसे अंगूठी पहनता है ना, एक अजीब सा रिएक्शन होता है। सुगोयोशी, अरे ये क्या हो रहा है, लिख कर आता है, बाउंडलेस अंगूठी इसका नाम है।
और इसने आपको मालिक यहाँ पे मान लिया है। तो लिटरली आप इसको निकाल नहीं सकते और ना इसको अपने से दूर कर सकते हैं। सुगोयोशी, एक सेकंड, ये आवाज किसका है? अचानक से धीरे धीरे अंगूठी का रिएक्शन होता है। सुगोयोशी समझ नहीं पता ये क्या हो रहा है। अरे यार कोई बचाओ। तो उनकी आवाज सुन के बाकी लोग कहते हैं, एक सेकंड, आवाज ये कैसी आवाज आ रही है, चलो यार चेक करने के लिए। वो लोग चेक करने जाते हैं और सुगोयोशी जो टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में आ चुका था, उसी दुनिया में जिस दुनिया के अंदर वो सारे बीस्टों के बीच में बंधा पड़ा था और सारे बीस्ट मिलकर उसको मरवाना चाहते हैं। और मरवाने के लिए डिवाइन पनिशमेंट नाम का एक पनिशमेंट यहाँ पे था, जिससे बड़ी बिजली आएगी और तुम मारे जाओगे। बीस्टों का किंग, बीस्ट किंग बैठा हुआ था और कहता है पनिशमेंट स्टार्ट करो। तो एक जनरल यहाँ पे था जो पनिशमेंट दे रहा था और कहता है आज हम अपने देवता द्वारा पनिशमेंट यहाँ पर देने वाले हैं। एक दो नहीं बल्कि तीन तीन कमाल के बंदे को। सबसे पहला बंदा है जो हमारे क्लैन का है लेकिन गद्दार है, जिसने हमारे इंफॉर्मेशन दुश्मनों को बेचा। तो लोग भी कहते हैं मरवाओ मरो साले गद्दार को। गद्दार कहीं के हमारी इंफॉर्मेशन किसी और को देता है। तो लिटरली उसको आगे फेंका जाता है। मंत्रा बोले जाते हैं तो हेवनली थंडर आता है, जिससे उस आदमी के चिथाड़े उड़ जाते हैं। लोग भी कहते हैं ऐसे गद्दार लोग को मार देना चाहिए। अगला डिवाइन पनिशमेंट होने वाला है इंसान को। जो इंसान हमारे एरिया में बिना परमिशन से घुस आया और इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन। लो इस इंसान को वो सुगोयोशी ही था। वो भी कहता है भैया मैं यहां नहीं आया, अरे गलती से, अरे जाने दो, अरे मेरी घर पे छोटी बहन भी है, अरे उसकी सेवा पानी करनी जानी है, अरे प्लीज छोड़ो ना। वो लोग कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, मारे जाओगे। सुगोयोशी भी नहीं, मैं नहीं मर सकता, मेरी एक छोटी बहन है, प्लस मुझे अपना पावर अवेकन करके हीरो भी बनना था, मैं यहां पे मरना नहीं चाहता। लेकिन सब इतने जोश में कहते हैं भाई मरो मरो, हम इंसान को मरता हुआ देखेंगे, उसकी बॉडी जल के राख हो जाएगी, मरो। सुगोयोशी भी नहीं यार मुझे नहीं मरना। अचानक से हेवनली पनिशमेंट आता है लेकिन सुगोयोशी उसको डॉज कर लेता है, जो देखकर उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि हेवनली पनिशमेंट को डॉज करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि हेवनली पनिशमेंट अगर था लिया ना तो भाई था लिया, तुमको मार के ही रहेगा। वो जो अपना शैतान है ना, वो भी कहता है क्या तूने हेवनली पनिशमेंट यहाँ पे डॉज कर लिया, कोई बात नहीं, अगले में नहीं डॉज कर पाओगे। सुगोयोशी भी कहता है सब डॉज करूंगा, मैं शैतान नहीं हूं, सालों मेरे पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन अगला हेवनली पनिशमेंट आता है जो लगती है और देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है। शैतान भी कहता है सला लक था जो बच गया, हमेशा लक काम नहीं आएगा, अब ये धीरे धीरे तेरी जान निकाल लेगा। सब लोग कहते हैं ये जान निकाल लेगा, जान निकाल लेगा, जान निकाल लेगा। और तीसरी एक लड़की थी, अब उसको क्यों सजा दिए जा रहे हैं वो अभी तक राइटर ने नहीं बताया। सुगोयोशी जिसको लगता है कि शायद मैं सच में मारा जाऊंगा, लेकिन क्या उस समय सिस्टम का पावर एक्टिवेट हो जाता है। सुगोयोशी भी लाइक एक सेकंड, मुझे कुछ आवाज आ रही है। पनिशमेंट उस पे आए जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, लेकिन सुगोयोशी जिंदा था अंगूठी के चक्कर में। शैतान लोग डाउट में कि साला इतना होने के बाद भी ये जिंदा कैसे, ये कमीना मर क्यों नहीं रहा, अबे मरता क्यों नहीं है। बिजली गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। इधर जो अंगूठी है उसने सुगोयोशी को धीरे धीरे पावर यहाँ पे दे रहा था। 40% दे दिया था और धीरे धीरे 60 हुए जा रहा है। 60 से पेस्टाइड 70, 80 और जैसे जैसे पावर मिल रहा है सुगोयोशी धीरे धीरे आगे चल के जाए जा रहा है। शैतान विलाक, क्या हो रहा है, ये लौंडा कहाँ जा रहा है भाई। आगे हमारा डिवाइन हैमर है, हमारी क्लैन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट, ये तो उसके पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, मत जा साले। वो जो बीस्ट किंग है ना, वो खुश होता है और कहता है एक सेकंड, अबे कहीं वही तो नहीं होने वाला है जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, अगर वो हो गया तो बड़ी बात है। सुगोयोशी धीरे धीरे सच में डिवाइन हैमर के पास आता है और कहता है मुझे आवाज आ रही है जो मुझे अपने पास बुला रही है। कौन है वो, कौन मुझे बुला रहा, दे से कोई भी बुलाए, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। लिटरली डिवाइन हैमर के पास आता है, उसको उठा लेता है। सिस्टम भी कहता है
बधाई हो, तुमने डिवाइन हैमर हासिल किया जिससे तुम्हारा लेवल 3 हो जाता है और कई सारी चीजें लिख कर आती हैं। जो लड़की जिसको सजा मिलने वाला था वो भी डाउट में आती है। व्हाट? इसने सच में डिवाइन हैमर उठा लिया? शैतान लोग ज्यादा डाउट में आ जाते हैं क्योंकि डिवाइन हैमर हमारे जो बीस्ट किंग है ना, वो भी उठा नहीं पाए। फिर एक मामूले से इंसान ने कैसे उठा लिया? अगर ऐसी बात है तो इस इंसान को हम गलती से भी जिंदा छोड़ नहीं सकते। अब तो इसको मरवाना ही पड़ेगा। सुगोयोशी जिसको अब ठीक लग रहा है, इतना बिजली गिरने के बाद भी वो जिंदा था और कहता हूं, हाँ ऐसा लगता है मेरा लेवल अप हो गया। हाँ सच में हो गया, लेवल 3 पे आ गया। कोई मैंने हैमर भी उठा लिया। और क्या यार। उतने में शैतान पीछे से आ जाता है और कहता है, इंसान के बच्चे, तूने हमारा इतना पवित्र डिवाइन हैमर छू के गंदा कर दिया, इसकी सजा मिलेगी। वो सजाए मौत। सब लोग कहते हैं या सजाए मौत। मारो 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 मारो, कमीने को मरो। वो कमीना भी कहता है, बोल कैसे मरना पसंद करेगा? सबसे पहले तू मुझे वो हैमर यहां पे लौटा दे। तभी सिस्टम कहता है कि हमने आपको डिवाइन आई नाम की कमाल की एबिलिटी दी है। सामने कोई भी बंदा या बंदी रहे, उसका लेवल उसके चीजों के बारे में अब देखते ही आइडिया लग जाएगा। सुगोयोशी भी कहता है, सच में? तो जैसे वो शैतान के जनरल को देखता है ना, तो योगा उसका नाम है और ओशियस लेवल उसका लेवल है। सुगोयोशी, यार ये सिस्टम का फंक्शन मुझे बड़ा पसंद आया। वो शैतान भी कहता है, क्या हुआ साले, क्या घूर रहा है? लड़ेगा? आजा बेटे लड़ ले। डायरेक्ट तुझे मारना नहीं चाहूंगा। सुगोयोशी भी कहता है, रुको नहीं, अरे मेरा लेवल 3 है, इसका लेवल 4 है। हमारे जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, मैं क्यों लड़ूंगा? शैतान भी कहता है, आजा मेरे चंगुल में आके मर जा। लेकिन शैतान एकदम सुगोयोशी के पीछे पड़ गया था कि मार डालूंगा। वो जो लड़की थी जिसको सजा मिलने वाला था, वो भी देखती है कि भाई गया। यह जो लौंडा यहां पर है ना भाई, अब बचेगा ही नहीं। वो शैतान बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, ये मारा जाएगा। तो अटैक किया जाता है, काफी जोर से धमाका होता है। सुगोयोशी भी, एक सेकंड भाई, मैंने बचा लिया अपने आप को। कैसे? हाँ, तो जो डिवाइन हैमर अभी भी सुगोयोशी के हाथों में था, उससे बचा लिया था। शैतान भी देखता है, शिट यार, इसने तो हमारा ही क्लान का हैमर यहां पे यूज किया। ओ लॉन्डे, इस बार तेरी जान बाच गई हैमर के चक्कर में। अगली बार बाच नहीं पाएगा और हैमर मुझे दे दे। सुगोयोशी भी कहता है, का बोले सुनाई नहीं दे रहा। वो भी कहता है, बहरा हो गया साले, रुक तुझे मार के अभी लेता हूं। तो लिटरली सुगोयोशी के पास आता है, उसको उठाकर फेंकने वाला था, लेकिन उतने में सिस्टम एक और एबिलिटी दे देता है, एब्सोल्यूट रेप्लिकेशन। सुगोयोशी भी कहता है, व्हाट यार, इस स्किल द्वारा क्या होता है? हो समझ गया क्या हो सकता है। चलो यार मैं रेडी हूं। ओ शैतान के बच्चे, आजा, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। इतना बोल के उसके छाती को टच करता है और छाती को टच करते ही अलग उसको सेंसेशन आता है, जिससे वो लाड़ने के लायक ही नहीं बचता। सुगोयोशी सही टाइम पे अलग हो जाता है और सिस्टम एक बार में कई सारे ऑप्शन दे देता है कि ये टेक्निक। सुगोयोशी डाउट में कि भाई मैं कौन सा टेक्निक लूं। दूसरे ओर शैतान रिकवर हो जाता है और कहता है, साले मैंने देखा तूने क्या किया मेरे साथ, और जो कुछ किया गलत यहां पे किया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इतना बोलकर भाई बढ़िया अटैक करने वाला सुगोयोशी भी कहता है, शिट, मुझे कोई एक टेक्निक पातक से चूज करनी है। ये वाला मैं चूज किया। वो टेक्निक चूज करता है। उधर कमीना देख के चौंक जाता है क्योंकि ये टेक्निक उसी शैतान का था। वो भी कहता है, व्हाट, तू मेरी टेक्निक ऐसे कॉपी कर रहा है? उसी टेक्निक से उसी पे अटैक कर देता है। धुआं धुआं माहौल होता है, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है, शैतान का बाल भी बका नहीं हुआ था। वो भी कहता है, अबे मेरे टेक्निक से मेरे पे ही अटैक किया, लेकिन तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे? तो सिस्टम बताता है, क्योंकि उसका लेवल 44 है और तुम्हारे लेवल अभी लेवल 3 है। तुम्हारा उसके बीच में कुछ अभी है ही नहीं, जिसके लिए ये अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। सुगोयोशी, तो फायदा क्या हुआ? शैतान भी कहता है, कुत्ते, तेरे अटैक का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मेरे अटैक का बहुत ही बड़ा असर होगा।
इतना बोल के मारने को एकदम रेडी था, उतने में जो बीस्ट किंग है ना वो खुद बीच में ना आ जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं ये बीस्ट किंग आ गया लगता है, बीस्ट किंग अकेले उसको मार के खत्म करना चाहते हैं। सुगोयोशी भी देखता है साला इनका किंग भी आ गया क्या। उनका किंग आता है लेकिन सुगोयोशी के सामने घुटने पे है, जो देख के सब लोग कहते हैं व्हाट, बीस्ट किंग घुटने पे? नहीं यार, ये कैसे हो सकता है यार। वो बीस्ट किंग भी कहता है तू चोजन वन है, तू वो चोजन वन है जिसको इस डिवाइन हैमर ने चूज किया था, जिसके लिए हम कई हजारों सालों से वेट यहां पे कर रहे थे। सुनो मेरे साथियों, ये डिवाइन हैमर इसके हाथों में गया, मैं भी उठा नहीं पाया, लेकिन इस लौंडे ने उठा लिया इसका। ये मतलब हुआ कि ये लौंडा ये वही लौंडा है जो भविष्यवाणी में बोला गया था कि एक लौंडा आएगा जो हमारे क्लान की जान बचाएगा। वो लोग कहते हैं हाँ भविष्यवाणी तो हुई थी, लेकिन यार हमको लगा कोई हमारे क्लान का आएगा, यह तो कोई इंसान है। जनरल भी कहता है या बीस्ट किंग यार ये तो एक इंसान है। तो बीस्ट किंग भी कहता है मुझे ये बताओ, भविष्यवाणी में कहीं बोला गया था कि हमारे क्लान का ही आएगा? उसमें तो बस ये बोला था कोई आएगा, इंसान आएगा, शैतान आएगा, तो किसी ने भी नहीं बोला क्यों तू मेरे पे शाक कर रहा है। वो भी कहता ना शाक तो नहीं कर रहा, लेकिन अरे बीस्ट होता तो ज्यादा सही था। चलो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुगोयोशी से पूछा जाता है बोल बेटे तेरा क्या नाम है? वो भी कहता है सुगोयोशी मेरा नाम है। ये भी कहता है सुगोयोशी आओ, हमारा जो फ्यूचर है ना तुम्हारे कंधों पे डिपेंड है, टेंशन ना ले, लेकिन अभी तू काफी कमजोर है। मैं तुझे 1 साल का टाइम देता हूं, 1 साल के अंदर तू अपना लेवल अप कर सकता है, जो हो सके वो कर सकता है। ये ले मेरी ओरे से थोड़ा सा पावर, कैसा लग रहा है? तो सुगोयोशी कहता है वेल आप लोगों ने इतना बोल दिया तो मैं भी स्वीकार करता हूं। उतने वो जो लड़की है वो भी कहती है जाओ अपना आजादी लो और जितना जल्दी हो सके उतना स्ट्रांग बनने की कोशिश करो। सुगोयोशी सोचता है कि लड़की हाँ इसको भी सजा मिलने वाली थी मेरे बाद। डिवाइन आई द्वारा चेक करता है तो नाम अननोन, टाइटल अननोन, क्लैन बीस्ट क्लैन की है, लेवल 700 था। वो भी कहती है तुम जिंदा रहना जितना हो सके उतना, ये भगवान का दिया हुआ मौका है, वेस्ट मत होने देना। इधर सुगोयोशी डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये कोई क्रिमिनल है, अभी तो इसको मरवाना चाहते हैं, लेकिन इसने ऐसा क्या क्राइम कर दिया है? भाई 600 लेवल की है। ठीक है, शुक्रिया लड़की मेरे हेल्प करने के लिए। आई थिंक ये लड़की स्पेशल है और ये मर जाएगी तो मुझे बुरा लगेगा। सुनो ना बीस्ट किंग, मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। वो भी कहता है बोलो क्या कंडीशन है? सुगोयोशी भी कहता है लड़की मुझे सही लग रही है, उसको मेरे हवाले कर दो। लड़की भी कहती है व्हाट, सच में? सुगोयोशी सच में, इसने मुझे मोटिवेशन देकर मेरे पर एहसान किया तो मैं भी इसको आजाद करवा के एहसान करना चाहता हूँ। अब आते हैं भाई कुछ समय बाद जब सुगोयोशी कपड़े वापदे पहन लेता है और कहता है ठीक है, यानी मेरे को एक अंगूठी मिली थी, जो अंगूठी मुझे दूसरे दुनिया में लेकर आ गई, जहां के लोगों ने मुझे चोजन वन मान के जिंदा रहने का, स्ट्रांग रहने का मौका दिया। लेकिन यार मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, अपनी बहनों से मिलना है। उतने में पीछे से आवाज आती है मास्टर। सुगोयोशी कौन बुला रहा है? तो वही लड़की थी, वो भी तैयार होके आ जाती है और कहती है अरे आपने मेरी जान बचाई, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, तो मास्टर तो बुला सकती हूं ना। सुगोयोशी वो एक बीस्ट गर्ल मुझे मास्टर बोल रही है, कितना क्यूट लग रहा है। हाँ लेकिन मैंने इतना भी कुछ बहुत ही बड़ा एहसान यहाँ पे नहीं किया है, तो मुझे मास्टर वेस्टर मत बुलाओ यार। वो भी कहती है अच्छा हम मास्टर ना बुलाए ऐसे कैसे, आपने लिटरली मुझे जीने का एक दूसरा मौका दिया है, तो आपको मास्टर बुला सकती हूँ। प्लीज 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 यार मुझे बुलाने का एक मौका दो ना। सुगोयोशी है कितनी क्यूट लग रही है, ठीक है बुला लेना। वो भी कहती है ओके ठीक है, तो आप जहां जहां जाओगे मैं भी वहां वहां आऊंगी, और क्या हुआ आप ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रहे हो? सुगोयोशी भी कहता है ना घूर के देख नहीं रहा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये दुनिया कमाल की है, लेकिन मुझे इस दुनिया में रहना नहीं है। मेरी अपनी एक बहन है करीना, उसका नाम है, मुझे मिलने जाना है। सिस्टम भी कहता है चलो यार ठीक है, आपका ये खत्म हो चुका है,
जो अगला कूल डाउन 24 घंटे बाद होगा, तो जब तक के लिए अपने दुनिया में जा सकते हो। सुगोयोशी, 1 सेकंड यानी मैं जा सकता हूं, फिर 24 घंटे बाद मुझे वापस आने का मौका मिलेगा सच में। वाओ यार, मुझे पहुंचाओ जल्दी से। तो टेलीपोर्ट हो जाता है कि चिल्लाता है कि मैं भी रे अबे, ऐसा टेलीपोर्ट मत करो, अरे मुन टूट जाएगा। तो मुन नहीं टूटता, नॉर्मल अपनी बॉडी में उसी कुएं के अंदर आ जाता है जिस कुएं के अंदर इसको अंगूठी मिली थी, और इसका पावर वावर सब कुछ था, सिस्टम भी था, ये भी कहता है। थैंक गॉड जो पावर मिला था ना, वो सारा पावर यहां पर है, वरना मैं तो डर गया कि पावर के बिना मैं क्या करूंगा। हाँ, लेकिन जो डिवाइन हैमर है ना, वो डिवाइन हैमर नहीं आया। सिस्टम भी कहता है डिवाइन हैमर का पावर बड़ा हाई है, आपका पावर उतना नहीं है, तो डिवाइन हैमर को नहीं ला सकते ना, उसकी एबिलिटी ला सकते हो। सुगोयोशी भी कहता हूं अगली बार कोशिश करूंगा लाने की। उतने में दोस्तों लोग कहते हैं क्या हुआ भाई, तेरी चिल्लाने की आवाज आ जाइए, तू तो नॉर्मली यहाँ पे लग रहा है, क्या हुआ यार, हम कब से यहीं पर हैं, वापस नहीं जाना क्या? सुगोयोशी, 1 सेकंड, कुछ ज्यादा देर से यहाँ पर हूँ ना मैं, और वो दुनिया के अंदर मैंने 5 या 6 घंटे स्पेंड किया, तो यहाँ पे 5-6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए। लेकिन इनकी बातों से लगता है भाई कितना देर हुआ। वो भी कहता है अबे 2 घंटा हुआ ना, क्या हुआ, जल्दी कर यार, 2 घंटा काफी होता है। सुगोयोशी समझ जाता है कि जब तक मैं वो दुनिया में था ना, ये दुनिया का टाइम स्टॉप हो गया था, मैं लिटरली उसी टाइम पे वापस आ गया जिस टाइम पे वापस यहाँ पे गया था। यार ये तो सही, अब उस दुनिया में क्या हो रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो दुनिया में भी टाइम रुक चुका है, मैं जैसे वापस जाऊंगा तो टाइम स्टार्ट होगा, चलो सही है यार, अब बहुत बढ़िया, मजा आ गया मुझे। अवेकनिंग टेस्ट कल है ना, कल मैं अवेकन होके दिखाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पावर यहां पे मिल चुकी है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां इनके सिटी पर किसी शैतान का हमला हो चुका था। ये अपनी बहना को लेके भाग रहा था क्योंकि बहना की टांग यहां पे टूट चुकी थी। वो पूछती है मम्मी पापा कैसे हैं? सुगोयोशी भी कहता है मम्मी पापा ठीक हैं, लेकिन मम्मी पापा मारे जा चुके थे, बारिश हो रही थी, खून ही खून हो चुका है, भागे जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। उतने में कोई आता है और कहता है सुन, भागना है तुझे, भाग भाग प्लीज भाग, वरना मारा जाएगा, भाग जल्दी भाग भाग मेरे बेटे भाग। तो ये सच में कोई आदमी नहीं था, इसके पापा थे, या ये कह लो पापा का इल्यूजन था जो इसको मोटिवेशन देता है। ये भाग भाग के अपने आप को और अपनी बहनों को बचा लेता है, लेकिन बहना की टांगे नहीं रहती। अब आते हैं करली, जहां बहना भी कहती है क्या हुआ भैया, मैंने सुना कल आप यहाँ पे अवेकनिंग टेस्ट देने जा रहे हो, सच में क्या यार? सुगोयोशी भी कहता है यार तुम ऐसा कह सकते हो, अवेकन टेस्ट यहां पे देने जा रहा हूं, कैसी हो तुम, तुम्हारी टांगें कैसी हैं? वो भी कहती है जैसी होनी चाहिए वैसा यहां पर है और ज्यादा कुछ नहीं है। सुगोयोशी, यार बेचारी को काफी तकलीफ हो रहा है, जब से टांगों को खत्म हुआ है ना, बेचारी चल नहीं पाई है। सिस्टम भी कहता है सुनो, आपके सामने जो लड़की है ना, उसके टांगों में तकलीफ है, लेकिन हम टांगें ठीक यहां पे करवा सकते हैं, 1% चांस है। सुगोयोशी भी 8% चांस है ना, वो चांस ठीक करूंगा ताकि अपने पैरों से चल पाए। इकलौती मेरी परिवार की लड़की बची हुई है, मेरी बहन बची हुई है, इसके लिए मैं पहले हीरो बनूंगा और सॉल्यूशन यहां पे ढूंढ के निकालूंगा इसको ठीक करने का, इसलिए आ रहा हूं अवेकनिंग टेस्ट देकर हीरो बनना। तो दोस्तन, ये था द चोजन वन का एपिसोड वॉर। सुगोयोशी अब लेवल 3 पर पहुंच चुका है और उसके पास वो पावरफुल डिवाइन हैमर भी आ गया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो कल होने वाला अवेकनिंग टेस्ट पास कर पाएगा? और वो फ्लैशबैक, सुगो के पेरेंट्स के साथ उस रात असलियत में क्या हुआ था, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये नया मनवा आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो ही हम एपिसोड 2 जल्दी लेंगे, वरना आपके बताए हुए किसी दूसरे एनिमे पर काम शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सायोनारा।